हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है बरसाना धाम के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. हिंदू धर्म में मंदिरों में ईश्वर की पूजा का अलग ही महत्व है। देश के विभिन्न मंदिरों स्थित हैं जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक है उत्तर प्रदेश के बरसाना में स्थित राधा रानी का मंदिर। यह एक अति विशिष्ट हिंदू धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा के बरसाने में स्थित है और यह मंदिर पूरी तरह से देवी राधा को समर्पित है। यह स्थान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। 2. राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। वास्तव में इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है और इससे जुड़ी कई धार्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इस पहाड़ी को बरसाने का माथा कहा जाता है। राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है। 3. मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, वृंदावन से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर, नंदगांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरसाना एक धार्मिक स्थान है। जब हम मथुरा की यात्रा पर जाते हैं तो मथुरा के साथ साथ वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन पर्वत और बरसाना, यह सभी स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हैं और यह सभी स्थान हमारी मथुरा धाम की यात्रा के अंतर्गत ही आते हैं। 4. बरसाना राधा जी का जन्म स्थान है। राधा के पिता का नाम वृषभानु था तथा माता का नाम कीर्ति था। राधा का भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था और वे दोनों दो शरीर तथा एक प्राण थे। राधा के रोम रोम में श्री कृष्ण का प्यार भरा था। उन्हें किसी लोक लाज का डर नहीं था। 5. श्री कृष्ण भी राधा के विरह में व्याकुल रहते थे और कदम के पेड़ पर चकर राधा को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी की मधुर धुन लगाते थे। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा प्रेम मग्न होकर श्री कृष्ण से मिलने आती थी। 6. श्री कृष्ण अपनी माया से घटा और बादल उत्पन्न कर देते थे और दोनों घनघोर घटा के अंधेरे में बैठकर प्रेम पूर्वक बातें किया करते थे। एक दिन राधा कृष्ण के प्रेम में इतनी मतवाली हो गई कि वो दही बेचने का बहाना करके श्री कृष्ण के गांव में चली गई और श्री कृष्ण के घर के चारों तरफ घूम घूम कर पुकारने लगी, कोई दही ले लो भाई, दही ले लो। 7. यह पुकारते पुकारते राधा दही का नाम भूल गई और कहने लगी, कोई कृष्ण ले लो, कोई नंदकिशोर ले लो, कोई श्याम सुंदर ले लो। श्री कृष्ण उस समय भोजन कर रहे थे। वो राधा की आवाज सुनकर अपने मुख का ग्रास थाली में छोड़कर राधा से मिलने के लिए दौड़ पड़े थे। ऐसा था श्री कृष्ण और राधा का प्रेम और इसी अमर प्रेम का रस बरसाना की गलियों में बसा है। 8. बरसाना की होली भी बहुत प्रसिद्ध है जिसे लठमार होली भी कहते हैं। फाल्गुन मास की एकादशी को नंदगांव वाले बरसाना में होली खेलने आते हैं और दूसरे दिन बरसाना वाले नंदगांव में होली खेलने जाते हैं। यह परंपरा श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ नंदगांव से बरसाना होली खेलने के लिए आते थे और राधा और गोपियों के साथ ठिठोलियां करते थे।
जिस पर राधा और उसकी सखियां डंडों से मार मार कर श्री कृष्ण और ग्वालों को दौड़ाया करती थी। उसी समय से आज तक यह परंपरा चली आ रही है और यह परंपरा आज लट्ठमार होली के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हर वर्ष दूर दूर से हजारों लोग बरसाना और नंदगांव आते हैं। 9 बरसाना का मूल नाम वृषभानुपुरा है। राधिका के पिता वृषभानु महाराज अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। बरसाना गोवर्धन से 14 मील पश्चिम और काम्यवन से 6 मील पूर्व में स्थित है। वराह और पद्म पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने आराधना पूजा करके सत्ययुग के अंत में श्री हरि को प्रसन्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने वरदान के लिए कहा, कृपया मेरे अत्यंत रूप पर ब्रज गोपियों के साथ अपने मधुर अतीत का प्रदर्शन करें और मुझे इन लीलाओं को निहारने की अनुमति दें। कृपया वसंत ऋतु बारिश के मौसम में विशेष रूप से झूलों के साथ और होली खेलकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। 10 ब्रह्मा से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें निर्देश दिया कि आप ब्रजभानुपुरा जाओ और वहां एक पहाड़ी का रूप ले लो। उस रूप में तुम हमारे सभी मधुर अतीत को देख सकोगे। और इसलिए ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने ब्रज में इस स्थान पर एक पहाड़ी का रूप धारण किया और अपनी पोषित इच्छा को पूरा किया। 11 राधा कृष्ण मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। राधा कृष्ण मंदिर राधा जी का महल था। यहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। राधा कृष्ण मंदिर में से ही महाराज जयपुर के मंदिर में जाने का रास्ता है। रास्ते में बहुत सुंदर फुलवारी तथा बाग बगीचे हैं। दूसरे रास्ते से कार द्वारा सीधे जयपुर महाराज मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा भी बरसाना में अनेक देखने योग्य स्थान, मंदिर और कुंड है। 12 बरसाना की परिक्रमा 4 मील लंबी है। ब्रज भक्ति विलास पद्म पुराण के हवाले से वृषभानुपुरा के अवगुणों का वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार 2 पहाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक विष्णु पर्वत है और दूसरा ब्रह्मा पर्वत है। विष्णु पर्वत बाईं ओर है और ब्रह्मा पर्वत दाईं ओर है। 13 ब्रह्मा पर्वत के शीर्ष पर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। उत्तर की ओर इस पहाड़ी के नीचे महाराजा वृषभानु का महल है, जहां श्री वृषभानु महाराज, श्रीमती कीर्तिदा महारानी, श्रीधाम और राधिका के दर्शन हो सकते हैं। पास में ही ललिता का मंदिर है, जिसमें 9 सखियों के साथ राधिका के दर्शन हो सकते हैं। 14 इसके अलावा ब्रह्म पर्वत के ऊपर दाना मंदिर, एक झूले, हिंडोला, मयूर कोटी, रास मंडल और राधा का मंदिर है। आगे 2 पहाड़ियों के बीच साकरी खोर है। शंकरी खोर के पास विलास मंदिर है और विलास मंदिर के बगल में गह्वर वन है। गह्वर वन के भीतर राधा सरोवर और रास मंडल हैं और पास में दोहनी कुंड है। इस कुंड के बहुत पास मयूर सरोवर है, जिसका निर्माण चित्रलेखा ने किया था। भानु सरोवर भी पास में है और इसके किनारे पर ब्रजेश्वर महारुद्र का एक देवता है। इसके बाईं ओर कीर्ति सरोवर है। 15 बरसाना के आसपास 4 सरोवर या तालाब हैं। 1 पूर्व में वृषभानु कुंड, 2 उत्तर पूर्व में कीर्तिदा कुंड, 3 दक्षिण पश्चिम में विहार कुंड, जिसे बाद में तिलक कुंड नाम दिया गया, और 4 चिखौली गांव के दक्षिण पश्चिम में दोहनी कुंड। 16 शंकरी खोर चिकशौली के उत्तर में है और विष्णु पर्वत पर
शंकरी खोर के पूर्व में विलासगढ़ है। यह रासमंडल का स्थान है, विलास मंदिर के पास, जहां राधिका एक बच्चे के रूप में रेत के साथ खेलती थी, महलों का निर्माण करती थी। पर्वत के ऊपर शंकरी खोर का पश्चिम दानागढ़ है और शंकरी खोर के दक्षिण पश्चिम और चिकशौली गांव के पश्चिम में गह्वर वन और गह्वर कुंड हैं। गह्वर वन में प्रवेश करते समय मयूर कुटी दाईं ओर है, पहाड़ी की चोटी पर। गह्वर वन के दक्षिण पश्चिम मानगढ़ और मन मंदिर हैं और नीचे और पास में मनापुरा गांव है। मानगढ़ के उत्तर में जयपुर के महाराजा का मंदिर है और उस मंदिर के उत्तर में श्री जी का मंदिर है। श्रीजल मंदिर के ठीक नीचे पहाड़ी पर अभी भी एक ब्रह्माजी के मंदिर और राधिका के पितामह महिभानु के महल में आता है। उसके नीचे बरसाना गांव है। पश्चिम का बरसाना मुक्ता कुंड या रत्न कुंड है। 17 क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। राधा रानी मंदिर करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। 18 इस जगह का आनंद लेने और राधे कृष्ण की भक्ति में सराबोर होने के लिए कम से कम एक बार आपको इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।